कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ विषय गणित का प्री बोर्ड परीक्षा 2025 पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आ रहे थे कि विषय गणित के पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है और साथ ही इस वीडियो में आपका फुल सॉल्यूशन सहित पेपर कराया जाएगा। ठीक है, तो आप वीडियो को यहाँ पर लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए पूर्णांक आपका 75 नंबर का रहेगा। समय आपका यहाँ पर 3 घंटा रहने वाला है और साथ ही हमने आपको पहले बता दिया, आप यहाँ 75 नंबर लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा आपको ध्यान से देखना है और साथ ही इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। साथ ही आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है। फिर आपका दूसरा आता प्रश्नों के लिए आवंटित अंक उनके सम्मुख अंकित है। फिर तीसरा आता प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। ठीक है, फिर आप यहाँ पर चौथा निर्देश देख लीजिए, तो इस तरह से आपके निर्देश दिए गए। साथ ही इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं और साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए आपके आते सही विकल्प चुनेंगे जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो पहला आपका आता है यदि किसी द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा + बीटा का मान होगा। तो इसका आपका यहाँ पर ठीक है ए ऑप्शन आता है c/a और बी आता आपका b/c और सी आता माइनस b/a और आपका डी आता माइनस a/c। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पर दिया गया है यदि किसी द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा + बीटा का मान होगा। तो इसका जो आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा वो आपका सी हो जाएगा माइनस b/a। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है ठीक है 26, 39 और 91 का HCF होगा। तो आपको इसका HCF बताना है। तो ये आता आपका 13, बी आता आपका 26 और सी आता आपका 7 है और डी आता 1। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पर दिया गया 26, 39, 91 का HCF होगा। तो जो इसका आपका HCF रहेगा वो आपका 13 रहेगा। ठीक है, 13 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर तीसरा आता श्रेणी 6, 12, 18 का कौन सा पद चौंगन है। तो इसका आपका ए आता 5वां और बी आता आपका 8वां और सी आता आपका 9वां और डी आता 6वां। तो जो आपके यहाँ पर दिया है श्रेणी 6, 12, 18 का कौन सा पद चौंगन है। तो आपका यहाँ पर तीसरे का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा 9वां। ठीक है, और फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है तो आप यहाँ पर यदि TQ केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि कोण ठीक है कोण POQ आपका 110 डिग्री दिया गया है तो कोण PTQ बराबर है। तो आपके यहाँ पर कोण PTQ बताना क्या रहेगा। तो इसका राइट आंसर आपका 70 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और फिर आपका 5वां तक किसी त्रिभुज ABC में D समांतर BC है, AD बराबर x, DB बराबर आपका x - 2 और AE बराबर x + 2 तथा EC बराबर आपका यहाँ पर x - 1 तब x का मान होगा। तो आपको x का मान बताना क्या रहेगा। तो इसका आपका ए ऑप्शन आता 5, बी आता आपका 4, सी आता आपका 3 और डी आता 2। तो जो आपका x का मान रहेगा वो आपका 4 रहेगा। ठीक है, आपका 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपका 5वां सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाता है। फिर आपका 6वां देख लेते हैं। तो 6वां आपका आता है ठीक है A/बटे में A2 बराबर B/बटे में B2 बराबर नहीं है C/बटे में C2। तो रेखिक समीकरण युग्म में A1x + B1y + C1 बराबर 0 तथा A2x + B2y + C2 बराबर 0। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका बी हो जाएगा, का कोई हल नहीं होगा। ठीक है, आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर है सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। पहले का आपका करेक्ट आंसर सी रहेगा और दूसरे का आपका करेक्ट आंसर ए रहने वाला है। ठीक है, और तीसरे का आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका सी रहेगा। ठीक है, सी आपका राइट आंसर रहेगा और चौथे का आपका करेक्ट आंसर रहेगा 70 डिग्री। ठीक है, यानी बी। और 5वें का आपका यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका 4 रहने वाला है। ठीक है, और जो 6वें का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा तो वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। इसका आंसर आपका बी रहने वाला है। ठीक है, 6वें का आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा। तो इस तरह से जो आपके सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए रेखा स्थान भरिए जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आपका आता है दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव दो होता है। तो यहाँ पर दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव बराबर होता है। ठीक है, तो आपका बराबर यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर आता है दूसरा किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी इस बिंदु का दंडो कहलाती है। तो यहाँ पर किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का कोटि कहलाती है। ठीक है, कोटि आपका राइट आंसर रहेगा दूसरे का। और जो आपके यहाँ पर तीसरा आता है ठीक है 3 मीटर ऊंची मीनार के पास से 3 मीटर दूर स्थित है बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण ... होगा। तो यहाँ पर 3 मीटर ऊंची मीनार के पास से 3 मीटर दूर स्थित है बिंदु पर मीनार की जो ठीक है मीनार की चोटी के जो उन्नयन कोण रहेगा वो आपका 45 डिग्री रहेगा। ठीक है, 45 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका चौथा देख लेते हैं। चौथा आता है किसी असंभव घटना की प्रायिकता सदैव दो होती है। तो यहाँ पर किसी असंभव घटना की प्रायिकता सदैव आपकी शून्य होती है। ठीक है, शून्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका 5वां तक केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 मापांकों का संबंध
ठीक है, बहुलक बराबर 3 माध्यक बराबर, ठीक है, 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, तो 2 माध्य आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। और जो आपका यहाँ पर 6 मात्रा त्रिज्या r वाले वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र डॉट डॉट है, तो यहाँ पर त्रिज्या r वाले वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है आपका पाई r स्क्वायर, ठीक है, पाई r स्क्वायर आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6वें का आपका जो आपका 6वां रेगिस्तान है उसका आंसर रहेगा आपका पाई r स्क्वायर। और साथ ही आप यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए आपके यदि सही जोड़ी बनाइए जो कि आपकी 6 नंबर की रहेंगी। तो पहले आती है आपकी सेक थीटा, तो सेक थीटा को आपको मैच कर देना है यहाँ पर 1/2 में कॉस थीटा से। ठीक है, जो आपके यहाँ पर दूसरी आती है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको आपको यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा से मैच कर देना है। और जो आपके यहाँ पर तीसरी आती है टेन थीटा, तो सॉरी जो आपके यहाँ पर टेन थीटा है, तो टेन थीटा को आपको मैच कर देना है यहाँ पर साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। और जो आपके यहाँ पर दिए एक्स स्क्वायर, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का विभक्तर, तो इस चौथी को आपको मैच कर देना है यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0। ठीक है, फिर जो आपके यहाँ 5 में दी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल वास्तविक नहीं है यदि, तो इसका आंसर आपको सी से मैच कर देना। ठीक है, बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4ac छोटा है 0 से। और जो आपके यहाँ पर दी गई है, ठीक है, आपकी 6वीं जो आपकी संयुक्त द्विघात समीकरण का मानक रूप, तो इसको आपको ए से मैच कर देना है। ठीक है, आप फिर से देख लीजिए, आपकी पहली सही जोड़ी है वो आपको मैच करनी ई से, और दूसरी सही जोड़ी आपको मैच करनी है यहाँ पर एफ से, और जो तीसरी सही जोड़ी टेन थीटा, तो इसको आपको साइन थीटा बटे में कॉस थीटा से। चौथी सही जोड़ी मैच करनी है आपको यहाँ पर डी से, और 5वीं आपको मैच करनी है सी से। ठीक है, इस तरह से तो आपकी सही जोड़ी रहेंगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिएगा। प्रश्न आपका यहाँ पर चल आता है एक शब्द वाक्य में उत्तर दी, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। ठीक है, तो पहला आता है मूल बिंदु से, ठीक है, मूल बिंदु से बिंदु एक्स वाई की दूरी कितनी है, तो इसका आंसर आपका रहने वाला है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फिर आपका दूसरा आता है उन्नयन कोण को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा अनंत, सॉरी जो आपके यहाँ पर दिया उन्नयन कोण को परिभाषित कीजिए, तो इसकी परिभाषा रहेगी, तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर रहेगी आपके इसका जो आंसर रहेगा वो हम आपको बता देते हैं। उन्नयन कोण की परिभाषा हो जाएगी क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच के कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। ठीक है, आपका रहेगा यहाँ पर उन्नयन कोण की परिभाषा। फिर जो आपका तीसरा आता है एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो यहाँ पर एक वृत्त की आपकी अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। ठीक है, अनंत। और जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, वृत्त के चाप की लंबाई का सूत्र लिखिए, तो वृत्त के चाप की लंबाई का सूत्र होता है आपका 2 पाई r गुणन थीटा बटे में 360 डिग्री। ठीक है, ये आपका आंसर रहने वाला है। और जो आपके यहाँ पर दिया गया 5वां, किसी AP के प्रथम n पदों के एक फल का सूत्र लिखिए, तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर आपको हो जाएगा SN बराबर H बटे में 2 गुणे, ठीक है, आपको यहाँ पर सॉरी फिर से लिख कर दिखा देते हैं। जो आपके यहाँ पर इसका आंसर जो आपका वृत्त की चाप की लंबाई का सूत्र, ठीक है, वृत्त की चाप की लंबाई के सूत्र आप फिर से देख लीजिए 2 पाई r गुणा थीटा बटे में 360। ठीक है, ये आपका वृत्त की लंबाई का सूत्र होता है। और जो आपका यहाँ पर दिया है किसी AP के प्रथम n पदों के एक फल का सूत्र लिखना है आपको, तो इसका आंसर आपका SN बराबर H बटे में 2, ठीक है, गुणे कोष्टक 2a, ठीक है, प्लस n-1d, ये आपका सूत्र होता है। ठीक है, तो इसका आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, याद कर लीजिए। और जो आपके यहाँ पर ये शंकु के आयतन का सूत्र लिखिए, तो यहाँ पर शंकु के आयतन का सूत्र होता है v बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, ये आपका यहाँ पर होता है शंकु के आयतन का सूत्र। ठीक है, आपका क्वेश्चन चौथा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। फिर आपका यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं सत्य असत्य लिखिए, जो कि आपके 6 नंबर के यहाँ पर रहेंगे। तो पहला आता है यदि एक त्रिभुज के 2 कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः 2 कोणों के बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। तो पहला आपका क्या रहेगा, पहला आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। ठीक है, और जो आपका यहाँ पर दूसरा आता है √3 एक परिमेय संख्या है, तो आपका यह असत्य हो जाएगा। ठीक है, दूसरा। और जो आपका यहाँ पर तीसरा आता है, ठीक है, तो 2, 4, 6, 8 समांतर श्रेणी है, तो आपका यह सत्य रहेगा। और चौथा आता है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 3 पाई r स्क्वायर होता है, जहाँ अर्धगोले की त्रिज्या है, तो चौथा आपका सत्य रहेगा। और 5वां आता किसी घटना की प्रयोक्ता ऋणात्मक भी हो सकती है, तो ये आपका असत्य रहेगा। और 6वां आता बिंदु माने 4, 6
एवं 4-6 के मध्य बिंदु के निर्देशांक 0 0 हैं, तो आपका यह 7 रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके 7 असत हो जाते हैं। पहला आपका रहेगा 7, ठीक है, और दूसरा आपका असत रहेगा, और तीसरा 7 रहेगा। ठीक है, चौथा भी 7 रहेगा, और पाँचवा आपका असत रहेगा, छठवां 7 रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके 7 असत हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए। ठीक है, और साथ ही आपका यहाँ पर क्वेश्चन 6 आता है। ठीक है, द्विघात बहुपद x² - 2x -8 की शून्य आपको निकालनी है। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर 2 नंबर के क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इनके आंसर भी देखेंगे इसका। अथवा आप यहाँ पर देख लीजिए, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया, px की शून्यों की संख्या आपको लिखनी है। ठीक है, और फिर आपका यहाँ पर आता है 7वां क्वेश्चन। ठीक है, HCF 3 6 और 6 संतुलन का आपका 9 दिया गया, तो इसका आपको LCM निकालना है। इसका अथवा देख लीजिए, आवाजी गुणनखंड विधि द्वारा 8 9 और 25 का HCF ज्ञात कीजिए। फिर आपका 8वां आता है रेखीय समीकरण। ठीक है, y बराबर mx + 3 में यदि x बराबर -2 y बराबर 5 हो तो m का मान क्या होगा। और इसका आप यहाँ पर अथवा देख लीजिए, जांच कीजिए कि रेखीय समीकरण युग्म में 2x + y - 6 बराबर 0 और 4x - 2y - 4 बराबर 0 हल संगत है या असंगत। ठीक है, फिर आपका 9वां आता है। ठीक है, तो 9वां देख लीजिए, द्विघात बहुपद 4u² + 8u के शून्य ज्ञात कीजिए। और इसका अथवा आता है। ठीक है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यों का युक्त तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। फिर आपका 10वां आता है। ठीक है, ऐसे प्रथम 10 धनात्मक पूर्णांकों का एक ज्ञात कीजिए जो 5 से विभाज्य हो। फिर आपका इसका अथवा देख लीजिए। ठीक है, वह AP निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। फिर आपका यहाँ पर 11वां आता है, जिसमें आप यहाँ पर आकृति, ठीक है, त्रिभुज ODC और सर्वांग त्रिभुज OBA। ठीक है, और कोण BOC बराबर आपका 125 डिग्री है, कोण CDO आपका 70 डिग्री है, तो कोण आपको OAB ज्ञात करना है। और साथ ही इसका आप अथवा देख सकते हैं, 2 त्रिभुजों की समरूपता की आवश्यक शर्तें लिखिए। फिर आपका 12वां क्वेश्चन आता है। ठीक है, यदि आपका A बराबर 6 1 और B बराबर 8 2 9 आपका C 9 4 दिया गया। ठीक है, और D आपका P 3 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हो तो P का मान आपको निकालना है। ठीक है, और फिर आप इसका अथवा देख लीजिए, y मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2 - 3 और Q 10 y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। फिर आपका यहाँ पर 13वां आता गुणनखंड विधि से समीकरण इतने को आपको हल करना है। साथ ही इसका अथवा देख लीजिए, इसमें आपको K का मान निकालना है। फिर आपका 14वां क्वेश्चन आता है। ठीक है, जिसमें आप यहाँ पर cos A का मान निकालिए, इसका अथवा आता है, इसमें भी आपको मान निकालना है इसका। फिर 15वां क्वेश्चन देख लीजिए, 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस के एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, रेशमा की जीतने की प्रायिकता बतानी है। इसका अथवा हम यहाँ पर देख लेते हैं, तो इसका आप अथवा भी देख लीजिए, एक 5 को एक बार फेंका जाता है, एक विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। फिर आप 16वां प्रश्न देख लीजिए, और 16वें का अथवा जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। फिर आपका यहाँ पर आता है 17वां। ठीक है, तो 17वां देखिए, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं, एक थैले में से गेंद इच्छिता निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो लाल नहीं हो। ठीक है, और इसका आप यहाँ पर अथवा देख लीजिए, एक चित्र प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है। साथ ही एक पेंट प्राप्त करने की प्रायिकता भी ज्ञात की जाती है, ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए आपका जो यहाँ पर 7वें क्वेश्चन तक जो आपके 2 नंबर के क्वेश्चन दिए गए, इनके आंसर पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 6वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है, इस तरह से आपको इसको हल करना है, और साथ ही आप यहाँ पर 6वें क्वेश्चन का आंसर इस तरह से आप सॉल्व कर लीजिएगा कॉपी में अच्छी तरह से। ठीक है, और फिर आप यहाँ पर 7वें का अथवा का आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको क्या करना था 7वें के अथवा में। तो स्टूडेंट आपके 7वें का जो ये आपके 7वें क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, जिसमें आपको यहाँ पर, ठीक है, आपको LCM निकालना था, LCM। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपको इसको हल करना है। LCM आपका आ जाएगा इतने। ठीक है, ये आपका 22,338 ये आपका LCM आ जाएगा। और फिर आप यहाँ पर 7वें का अथवा का आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको SCF निकालना था, तो आप यहाँ पर देख लीजिए SCF आपका 1800 आ जाएगा। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर ये जो आंसर है ये आपका 8वें क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, 8वें क्वेश्चन का जो आपका यहाँ पर आपको 8वें क्वेश्चन में m का मान निकालना था, तो आपका m का मान -1 आ जाएगा। और जो आपका यहाँ पर प्रश्न 9 दिया गया था, ठीक है, जिसमें आपको शून्यक निकालने थे, तो आप यहाँ पर देख लीजिए
4u² प्लस 8u, ये आपका यहाँ पर दिया गया था 2 घात बहुपद। तो इसके आपको शून्यक निकालने हैं। तो इस तरह से आप देख लीजिए, इस तरह से आपको निकालने हैं शून्यक। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। पहले तो आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आपका 9वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर आप यहाँ पर जो 9वें का अथवा उसको हम छोड़ देते हैं। जो आपका 10वां क्वेश्चन दिया था, ऐसे प्रथम 10 धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 5 से विभाज्य हो। तो ये रहा आपका 10वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। ऐसे पूर्णांक होंगे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, ठीक है। इस तरह से दिया, पहला पद आपका 5 हो जाएगा और सामांतर डी आपका 5 रहेगा, पदों की संख्या आपकी 10, ठीक है। आपको सूत्र में मान रख देने तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। फिर आप यहाँ पर 10वें का अथवा का आंसर देख लीजिए। YAP निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है, ठीक है। आपका क्वेश्चन दिया गया था 10वें का अथवा, तो ये रहा आपका 10वें का अथवा का आंसर। फिर आप यहाँ पर 11वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए जिसमें आपको कोण है, ठीक है, OAB निकालना था। तो आपका कोण OAB आपका 55 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। आपका 11वें क्वेश्चन का आंसर और ये आपका 11वें का अथवा का आंसर, ठीक है। तो इसका भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आप यहाँ पर 12वें क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं, ठीक है। जो आपको 12वां क्वेश्चन दिया था जिसमें आपको P का मान निकालना था, तो ये आपका 12वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 12वें का अथवा का आंसर है। तो इसको भी आपको पूरा याद करना है, ठीक है। जिसमें आपको Y का मान निकालना है, तो Y का मान आपका 3 निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये आपका 12वें का अथवा का आंसर हो जाता है। और साथ ही आप 13वें क्वेश्चन का आंसर भी यहाँ पर देख लीजिए। 13वें क्वेश्चन में आपको क्या करना था, आपको गुणनखंड विधि से, ठीक है, समीकरण को हल करना था। तो ये आपका समीकरण यहाँ पर दिया है, तो इसी को आपको हल करना था। तो इस तरह से आपके वर्ग समीकरण के मूल निकल के आ जाएंगे, ठीक है। और जो आपका 13वें का अथवा का आंसर है वो देख लीजिए, इसमें आपको K का मान निकालना था, यानी, ठीक है, आपको K का मान निकालना था। तो ये आपका यहाँ पर 13वें का अथवा का आंसर। और आप यहाँ पर 14वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए जिसमें आपको cos A का मान निकालना था। तो ये आपका 14वें का अथवा का आंसर, 14वें क्वेश्चन का आंसर। और ये आपका 14वें का अथवा का आंसर जिसमें आपको इसका मान निकालना था। तो इस तरह से आपको मान निकालना है, ठीक है। ये आपका यहाँ पर जो मान निकल के रहेगा वो आपका A का जाएगा आंसर। ये आपका 14वें का अथवा का आंसर हो जाता है। फिर आप यहाँ 15वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। जो आपका 15वां क्वेश्चन दिया था, 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। या ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता जो है वो 6-2 है। रेशमा की जीतने की क्या प्रायिकता है? तो आपको रेशमा की जीतने की प्रायिकता निकाली थी। तो इसकी जो आपके यहाँ पर रेशमा की जीतने की प्रायिकता रहेगी वो आपकी 0.38 निकल के आ जाएगी। और आप यहाँ 15वें का अथवा का आंसर भी देख लीजिएगा, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर 16वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। ये रहा आपका 16वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, जिसमें आपको भाज्य संख्याएं क्यों है, ठीक है, आपको बताना था। और साथ ही आप यहाँ पर 16वें का अथवा का आंसर देख लीजिए। ये रहा आपका 16वें का अथवा का आंसर, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर 17वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिएगा जिसमें आपको क्या करना था, ठीक है, लाल हो लाल नहीं हो, आपको यह बतानी थी, ठीक है। तो ये आपका 7वें क्वेश्चन का आंसर और ये आपका 7वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर हो जाता है। आप चलिए आपके 3 नंबर के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका 18वां क्वेश्चन आता है जो कि आपका 3 नंबर का रहेगा। सिद्ध कीजिए कि बार बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती हैं। इसका अथवा देख लीजिए। 2 साकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात की जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। फिर आप 19वां क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। 19वें का अथवा देख लीजिएगा। और आप यहाँ पर 20वां क्वेश्चन देखते हैं। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, एक सुई द्वारा 5-6 मिनट में रचित क्षेत्र पर ज्ञात कीजिए। इसका अथवा देख लीजिए। एक वृत्त के चतुर्थांश क्षेत्र पर ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। और आप 21वां क्वेश्चन भी यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। और 21वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देखते हैं। देखिए समीकरण 1 में 7x है - 15y = 2, x + 2y = 3 को विलोपन विधि से हल कीजिए। इसका अथवा भी आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आप यहाँ पर 22वां क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। आपका 22वां क्वेश्चन दिया गया है और ये आपका 22वें का यहाँ पर अथवा दिया गया है, ठीक है। तो 22वें का अथवा देख लीजिए। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है और शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। फिर आपके यहाँ पर 23वां क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो 23वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं और साथ ही 23वें का आप अथवा देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए आपके जो यहाँ पर 3 नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है। प्रश्न आपके यहाँ पर 18 से लेकर जो 3 नंबर के क्वेश्चन है और साथ ही 4 नंबर के क्वेश्चन 23 तक, ठीक है, इनके जो आंसर वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए। आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, ठीक है। और ये आपका 18वें का अथवा का आंसर, ठीक है। तो इसको भी आपको यहाँ पर पूरा का पूरा याद करना है, सॉरी याद नहीं करना, आपको सॉल्व करके सीखना है, ठीक है। क्योंकि मैथ को अभी याद नहीं किया जाता, उसे सॉल्व करके सीखना पड़ता है, तो वो हमेशा माइंड में बना रहता है, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए। आपको 19वें क्वेश्चन का आंसर, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले तो आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आप यहाँ पर इतना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
और फिर आप यहाँ पर 19वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। आपको 19वें क्वेश्चन का आंसर है 19वें का अथवा का, ठीक है, 19वें का अथवा का आंसर है आपका। और साथ ही आप यहाँ पर 20वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, और ये आपका 20वें का अथवा का आंसर, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट आप लेते चलिएगा। और ये आपका 21वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। और ये आपका यहाँ पर, ठीक है, ये आपका 21वें क्वेश्चन का ही आंसर है, ठीक है, या पूरा आपका 21वें क्वेश्चन का आंसर है यह। और फिर आप यहाँ पर 21वें का अथवा का आंसर देख लीजिए, ठीक है। दोनों के आंसर हमने कराए हैं, ठीक है। जो भी आपको दोनों में से एक सही लगे वो आप सीख के जाना, ठीक है, क्योंकि पेपर आपका यही आने वाला है। और आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 22वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, और साथ ही आपका 22वें का अथवा का आंसर है, तो इसको भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और ये आपका 23वें का अथवा का आंसर, ठीक है। तो इस तरह से जो आपका पेपर पूरा कंप्लीट करा दिया विद सॉल्यूशन सहित, साथ ही पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप वहाँ से पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।